10 नवंबर को रिटायर होने वाले डीवाई चंद्रचूड़ के पास अभी भी 5 ऐसे मामले हैं जिन पर फैसले सुनाए जाने बाकी हैं। दोस्तों, ये सभी 5 मामले बेहद अहम हैं। इन पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई कर रही थी, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने से पहले इन फैसलों पर सुनवाई किया जाना बेहद जरूरी है और इनका फैसला आना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ 5 दिन का ही समय सीजेआई के पद पर बचा हुआ है। ये 5 दिन 4 से 8 नवंबर के बीच है और 8 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ का सीजेआई के रूप में आखिरी दिन होगा। ऐसे में उन्हें सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही ऐसे मामलों पर सुनवाई करनी होगी। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच जिन मामलों पर सुनवाई करेगी, उसमें से पहला मामला है मदरसा एक्ट का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई की थी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस पर फैसला सुनाया जाना बाकी है। दूसरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और 7 जजों की पीठ ने आखिरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में फैसला आना बाकी है। तीसरा मामला एलएमवी लाइसेंस का है। इस केस में फैसला इस बात पर आना है कि जिनके पास लाइटर मोटर व्हीकल के लाइसेंस हैं, वो 7,500 किलोग्राम से ज्यादा वेट वाली गाड़ियां चला सकते हैं या नहीं। कोर्ट को यह तय करना है कि क्या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक को उसी कैटेगरी के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति यानी परमिशन है या नहीं। इस मुद्दे की वजह से वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से बीमा दावों पर विवाद हो गया है। इस मामले में आखिरी सुनवाई 21 अगस्त को हुई थी और अब इस पर फैसला आना बाकी है। चौथा मामला रिज एरिया में पेड़ों की कटाई का है, जिसमें दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। इसमें बताया गया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई की गई है। पांचवा मामला संपत्ति के पुनर्वितरण से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 9 जजों की पीठ संविधान के अनुच्छेद 39B पर सुनवाई कर रही है। कांग्रेस ने इस राजनीतिक चर्चा को शुरू किया था, उसी के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। तो दोस्तों, ये कुल 5 ऐसे मामले हैं जिन पर सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर होने से पहले सुनवाई करके जाएंगे, फैसला सुना के जाएंगे, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथ कई जजों की बेंच इन मामलों पर लगातार सुनवाई कर रही थी। आखिरी सुनवाई भी इन मामलों पर हो चुकी है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ के आखिरी के 5 दिनों में इन 5 मामलों पर फैसला आएगा। ये जो 5 मामले हैं, इनमें से 2-3 मामले तो ऐसे हैं जिन पर फैसला आएगा और वो एक इतिहास भी बन सकता है। फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल आपको कैसा लगता है, उनके फैसले लेने का अंदाज आपको कैसा लगता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।